हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या शुरुआत करें आज की क्लास की? चलो फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या वीडियो और साउंड दोनों ठीक हैं क्या? ऑडियो और वीडियो? ये हमारा क्वेश्चन अपने सामने है और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। चलो करो आप लोग। मैं भी एकदम ठीक हूँ एच आर मीना भाई। मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम ठीक हूँ। सुबह सुबह पढ़ाने आ गया हूँ आपको। तो कीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है। फाइंड द स्क्वायर रूट। नहीं सुरेश, पहले से ही है वो। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, कहीं अगर ऐसा है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये मैं आपको शुरुआत से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, इसका रूट करना आसान होता है। कोई भी चीज़ अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट करो, तो रूट के लिए हम लोग इसमें से हटा देते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बन जाए तो किसी भी चीज़ का रूट फाइंड आउट करना आसान होता है। ये हट जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास a प्लस बी, सिर्फ इतना ही अपने पास रूट बन जाएगा। तो कभी कभी भी अलजेब्रा में ये चीज़ मैं पढ़ाऊंगा काफ़ी डिटेल से। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, वो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन आज थोड़ी सी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था आपको, ये बोल रहा था एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2 फाइंड स्क्वायर रूट। तो यहां पर अपने पास 2 से 2 यहां पर रूट हट जाएगा, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं। और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, और अपने पास प्लस का b स्क्वायर, या आप लोग इसका भी होल स्क्वायर आप लोग बना सकते हो, a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अपने पास b स्क्वायर। ये अपने पास बन जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, प्लस भी हो सकता है और माइनस 2ab भी हो सकता है। तो 2ab के साथ जो अपने पास साइन हो, a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा। अगर 2 के साथ जो वैल्यू उन दोनों का स्क्वायर अगर है तो यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इतना आज तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो ये अपने पास एक्स, और ये भी आप लोग याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के साथ अगर प्लस 2 हो तो पावर आधी हो जाती है, पावर 2 है तो पावर आधी हो जाती है और होल स्क्वायर अपने पास बन जाता है। ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगी। मैं रिपीट तो करवा रहा हूँ, लेकिन ये पहले से आपको पता होगा, इतना अलजेब्रा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 अगर है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये अगर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2 अगर है तो ये पावर ध्यान रखना आधी हो जाती है, 6 तो 3 हो जाती है, x की पावर 3 1/x की पावर 3 का स्क्वायर। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 माइनस 2 अगर है तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का अपने पास स्क्वायर, ये अपने पास बन जाता है। यहाँ प्लस 2 हो तो बीच में प्लस का साइन, माइनस हो तो माइनस का साइन, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। इतनी बातें अगर आप लोगों को पता है, ये चीज़ें अगर आप लोग जानते हो, तो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को समझाने की शुरुआत करता हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 4 जो है
इस चीज़ को 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² लिख दिया जाए और प्लस का साथ 2 लिख दिया जाए। तो ध्यान रखना, जब आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो अपने पास -2ab है, माइनस का 2 है, इस चीज़ को फिर मैं a मानूं और इस चीज़ को आप लोग b मान सकते हो। तो इन दोनों का होल स्क्वायर अगर साथ हो, 2 के साथ जो होता है उन दोनों का स्क्वायर अगर साथ हो तो फिर a माइनस b का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए पावर 4 है, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए ये जो है अपने पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये जो दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसके साथ मैं क्या करूँगा, प्लस का 2 लिखूंगा। एक यहाँ पर हम लोग प्लस का 2 लिखेंगे, या बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का होल स्क्वायर हमें बनाना है तो -2 हम लोग लिखेंगे। और आगे ऐसे कैसा चल रहा है, -2 इंटू x² माइनस 1/x² और आगे प्लस का 2 तो है ही। मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, अगर कहीं पर -2 किया आपने किसी फंक्शन में अगर आपने -2 अगर कहीं पर किया है तो वापस से +2 तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। क्या अकेला -2 तो कहीं पर कर नहीं सकते, अगर माइनस किया है तो साथ वही प्लस करना पड़ेगा, प्लस किया है तो आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, इनटू किया है तो इतनी संख्या डिवाइड करनी पड़ेगी, डिवाइड किया है तो उतने ही नंबर को इनटू करना पड़ेगा। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये जो फॉर्मूला बन गया है यहाँ से यहाँ तक, ये किसका फॉर्मूला बन गया है, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बन गया x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर का। ये क्या है अपने पास 2 इंटू x² माइनस 1/x² और ये अपने पास टोटल 4 बन गया है। तो क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? अब आपको चीज़ें दिखाई देनी शुरू होंगी, आप खुद बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 2 के इंटू में 2 चीज़ें थी, एक तो 2 था तो 2 का स्क्वायर ये रहा, एक ये था इसका स्क्वायर ये रहा। तो आप लोग a माइनस बी, a का मान ये है और माइनस बी का मान यहाँ पर 2 है, इसका होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। और जब फाइंड स्क्वायर रूट अगर आप लोगों से पूछा है तो रूट यहाँ से हट जाएगा, इससे ये हट गया तो आंसर कितना आ गया, x² माइनस 1/x² माइनस 2। ये अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन। बहुत सारे लोगों का आंसर सेकंड ऑप्शन अपने पास बी था, लेकिन उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि आप लोग गलती कहाँ पर कर रहे थे। अभी तो पढ़ते रहो ये जन, जब भी होगी बता देंगे। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 201। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पहले की चीज़ें ऐसे मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में धीरे धीरे खुद ही सेट हो जाएंगी। अपने पास हम लोगों ने क्या किया, हमने खुद की तरफ से इसका होल स्क्वायर अगर बनाना है तो -2 किया और प्लस का 2 किया। इक्वेशन में ऐसा कर सकते हैं हम लोग, -2 + 2 और इसके बाद ये a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a का मान ये है, b का मान 2 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट ले लिया, रूट लेते ही अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, चलो करने की कोशिश करो। अब से पढ़ लो हरिकेश, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर अगर आप लोगों को याद है, फटाफट करने की कोशिश कीजिए। x² + x = 11 है, देन x + 3 का क्यूब माइनस 125/x + 3 का क्यूब इज इक्वल टू, ये अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर। इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इस जब भी ये हम लोगों से पूछे तो आप लोग ध्यान रखना, ये हम लोगों से पूछा है x + 3 का क्यूब माइनस 5/x + 3 का क्यूब। ये 125 को हम लोग 5 का क्यूब लिख सकते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, इसकी वैल्यू जो है a³ माइनस b³ का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इसको होल क्यूब भी आप लोग कर सकते हो, 5 का क्यूब भी है और इसका क्यूब भी है,
तो इसको होल क्यूब भी आप लोग कर सकते हो। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप लोगों से पूछे तो आपको एक ही बात मैंने बार बार समझाई है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपसे पूछे तो करना क्या, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एक तो ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है तो एक तो ए माइनस बी आपको पता होना चाहिए और एक आपको a इंटू बी पता होना चाहिए। a का मान ये है और b का मान ये है। एक तो a इंटू बी पता होना चाहिए और एक a माइनस बी पता होना चाहिए। तो ये तो कट कर आ गया 5 और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारी हेल्प करने के लिए ये वाला हम लोगों को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11। ये चीज़ हमें गिवन है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर जब भी हमें क्यूब 125 को 5 का क्यूब को 125 लिख दिया ताकि बच्चा थोड़ा सा इसमें घबरा जाए कि 125 कैसे सोल्व करूंगा, तो 125 को 5 का क्यूब आप लोग लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। शुरुआत ही यहाँ से की थी, अगर आपको चीज़ें याद है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लोगों से पूछे तो ए माइनस बी पता होना चाहिए और ए इंटू बी पता होना चाहिए। तो ए इंटू बी तो आसानी से निकाल लिया और इसकी हेल्प निकालने के लिए हमें ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तो आ गया एक्स प्लस 3, ये इधर इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और माइनस 5 है। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप लोग क्या लिख सकते हो। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 माइनस एक्स लिख सकते हो। 11 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस 6x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 3। तो देखिए अपने पास ऊपर जो एक्स आएगा वो 5 बार आएगा। 11 और 9 20, 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15, तो ऊपर बचेगा 5x प्लस 15 और 5 अगर मैं कॉमन लूँ तो x प्लस 3 और x प्लस 3 ये बच गया। जैसे ये दोनों वैल्यू अगर आपके पास आ गई, अपने पास a माइनस बी भी अपने पास आ गया है, इसको मैं पूरे को a मान रहा हूँ। a माइनस बी बराबर अपने पास 5 आ गया है और a इंटू बी बराबर भी अपने पास 5 आ गया है। ये दोनों वैल्यू आने के बाद मुझे बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अगर याद हो, मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab ए माइनस बी, ये अपना फॉर्मूला है। तो a माइनस बी का 5 है तो 5 का क्यूब 125 प्लस अपने पास 3 a इंटू बी भी 5 है और ये भी 5 है तो 75। 125 प्लस 75 अपने पास कितना होगा 200। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो 140 जिस बच्चे का आंसर है वो थोड़ा सा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? और ये एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस चेंज होते हैं और फिर ऑप्शन भी आपको मैच हो जाता है क्योंकि आपने इसका क्यूब किया और 3 गुना माइनस कर लिया। वो तब होता है जब दोनों को इंटू करने पर अगर 1 आ जाए, तब तो वही होगा कि इसका क्यूब करेंगे और इसका 3 गुना प्लस कर लेंगे। तब बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर 140 आ रहा है, वो लोग देखना। अब की बार वो तो तब होता है जब a इंटू बी का मान 1 हो। अब की बार a इंटू बी का जो मान है वो 1 नहीं है, वो वैल्यू 5 है, ध्यान रखना। तो आंसर आपका 200 आएगा। जिन बच्चों से गलती होगी, एक शीतल खेन, एक बच्चे का आंसर तो 50 भी आ रहा है, 50 तो नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। 50 आंसर तो किसी भी तरीके से आपका नहीं आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें ये अगर याद हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, मैं समझा चुका हूँ। अब आपको ये चीज़ें आप खुद बोलना चाहिए कि सर ये चीज़ें छोड़ दो, ये हम लोग कर लेंगे। ये तो आपको अब खुद ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 203। इसको आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन कभी भी अगर अपने पास आए तो उसको सोल्व करने का अपने पास तरीका या कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी आपके सामने बनते हैं तो इनका करने का तरीका होगा, आप लोग सबसे पहले किसी भी एक को, कहीं से तो क्वेश्चन शुरुआत करनी पड़ेगी ना कि कहीं से क्वेश्चन मैं शुरुआत करूं, तो किसी भी एक को सेम ऐसे कैसे, जरूरी इस लास्ट वाले को ही रखो।
आप लोग इसको भी ऐसे कैसे रख लो या इसको एक को वैसे का वैसा रख लो और बाकी को खोल दो आप लोग। तो हम लोग सभी जगह क्या करेंगे, अगर आपने मान लो इसको इंटू कर दिया ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, ये बी स्क्वायर सी है माइनस बी स्क्वायर ए है, और ये ऐसे कैसे रख लिया सी स्क्वायर ए माइनस बी। तो इन सभी में कॉमन लेकर हम लोग a माइनस बी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सभी जगह से a माइनस बी कॉमन आ जाए। अगर आप लोग इसको इंटू कर लेते हो, इसको इंटू कर लेते हो और ये ऐसे कैसे रख लेते हो c माइनस ए, तो हम लोग फिर सभी जगह c माइनस ए बनाने की कोशिश करते हैं ताकि c माइनस ए बाहर आ जाए। तो यहां से a माइनस बी अगर बनाना है तो इन दोनों से देखिए, यहां से और यहां से, इन दोनों से, इससे और इससे अगर मैं a b कॉमन ले लूं, ए बी अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा a माइनस बी। इससे यहां से अगर मैं माइनस सी कॉमन ले लूं, इन दोनों से अगर मैं माइनस सी कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आगे ये तो चल ही रहा है, फिर ये तो ऐसे कैसे अपने पास चल रहा है सी स्क्वायर ए माइनस बी। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। अब आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास जो होगा एक बार a प्लस बी लिखोगे, एक बार a माइनस बी लिखोगे। इस चीज को एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो तीनों जगह से a माइनस बी तो मैं कॉमन ले लूंगा। तो यहां से a माइनस बी कॉमन लोगे तो सिर्फ a b बचा। यहां से आप लोग a माइनस बी तो कॉमन ले चुके हो लेकिन a प्लस बी बचेगा। इस चीज को a प्लस बी लिखोगे, a माइनस बी लिखोगे, तो यहां से और यहां से a माइनस बी तो कॉमन ले चुके हैं तो ये बचेगा, और यहां से बचेगा अपने पास सी स्क्वायर। a माइनस बी बाहर आ चुका है, बचे हुए को अगर आप लोग सोल्व करते हो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये लो। अब इन दोनों से आप लोग a कॉमन ले सकते हो वापस से, वापस इन दोनों से अगर आप लोग चाहो इसको अंदर वाले को सोल्व करना चाहो तो अगर आप लोग a कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा b माइनस सी, और यहाँ से अगर आप लोग माइनस सी कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा अपने पास b माइनस सी। फिर से इन दोनों से b माइनस सी कॉमन आ रहा है देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हो a माइनस बी लिख सकते हो। यहां से दोनों जगह से b माइनस सी अगर कॉमन आ रहा है, b माइनस सी कॉमन आ रहा है, और यहां से क्या बचेगा a माइनस सी बचेगा, a माइनस बी, b माइनस सी, और अपने पास क्या यहाँ पर c माइनस ए होना चाहिए क्या। अगर आप लोग यहाँ पर साइक्लिक लेते हो तो फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी होगा, b माइनस सी होगा, ताकि इसको साइक्लिक अच्छे से हम लोग लिख सकें, थोड़ा सही लिख सकें। तो ये हमारा आंसर होगा। जब भी ऐसा अपने पास अगर आता है तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए साइक्लिक चलेगा, और साथ अपने पास माइनस का साइन आएगा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। क्या ये अपना आंसर बिल्कुल ठीक है क्या? ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए के साथ नेगेटिव नहीं है, गलत हो जाएगा। a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी आ गया तो यहाँ तो अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए तो सही होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला तो सही है लेकिन साइक्लिक ए आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं आपको ये बताना या सिखाना चाह रहा हूं सभी लोगों को, ये क्वेश्चन अपने पास 4 तरीके से आ सकता है। ये तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाद ये क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को यहां से ऐसे लिख देगा a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब आप लोग इस चीज को खोलोगे तो यही बनना है, ध्यान रखना आप लोग। जब इसको खोलकर जो बनेगा अपने पास जो भी, इसको भी a बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, सेम इसी से वही बनेगा। a अपने पास b ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, इससे भी वही b सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर, ये सेम चीजें इससे बनेंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, सेम यही बन जाएगा जब इसको भी आप लोग सोल्व करोगे। तो यही क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी बन सकता है, यही क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी बन सकता है, बी सी बी माइनस सी प्लस सी ए सी माइनस ए, प्लस अपने पास ये लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा बस, बाकी अपने पास क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। इसको भी अगर आप लोग इंटू करके खोलोगे तो वही बनेगा जो इसको इंटू करने पर बनेगा, और इसको इंटू करने पर भी जो बनेगा वही सेम। तो लिखने का तरीका जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। यही क्वेश्चन आजकल कभी कभार ऐसे भी बन जाता है जो नॉर्मली एसएससी में मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन एसटी वगैरह में बच्चे जब बनाते रहते हैं तो b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ऐसे भी आ जाएगा। तो इनकी पावर 2 हम लोगों ने किया और कुछ नहीं किया, तो आंसर भी जो आएगा वो आ जाएगा माइनस के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर तो यही आना है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ध्यान रखना। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि इसी का स्क्वायर करके तो बनाया ये सभी का, तो फिर आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के साथ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप लोग समझ पाए हो क्या? अनिल तूफानी, मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी एक से शुरुआत कर लो। आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो, आप वही क्वेश्चन पूछते हो जो मैं आपको बता चुका होता हूं। मुझे पता है कि बच्चा पूछेगा क्वेश्चन, तो उस चीज को मैं पहले से ही बताता हूं, पहले ही समझा चुका हूं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। मैं बता चुका हूं कि आप किसी लास्ट वाले को, जरूरी नहीं लास्ट वाले को ही लिखो, आप लोग इसको ऐसे कैसे रख लो, उसके बाद दोनों को सोल्व कर लो तो भी आंसर यही आना है। इसको ऐसे कैसे रख लो, बाकी दो को खोल लो तो भी आंसर ऐसे कैसे आना है। मैं ये आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि कहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना हमें, किसी भी चीज से तो क्वेश्चन, मतलब कहां से शुरू करो। तो आपका ऐसे याद नहीं करना कि इसी से शुरू करना है, एक को ऐसे कैसे रख लो, बाकी दो को खोल लो, अपने आप अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, वैल्यू पुट अगर करना चाहो तो ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते कि a बराबर b बराबर c बराबर 1 पुट 0 अपने पास, या a बराबर b बराबर c बराबर 2। ये चीज़ें आप लोग पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अगर पुट करोगे, बराबर बराबर पुट करोगे तो 0, तो इस आंसर से भी 0 आ रहा है, इससे भी 0 आ रहा है, इससे भी 0 आ रहा है, तो अपने पास आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। तो ये जो वैल्यू पुट करोगे तो भी अलग अलग मान आपको रखना है, a का मान 3 रख दो, b का मान 2 रख दो, c का मान 1 रख दो, सोल्व कर लो, और वही मान कौन से ऑप्शन में रखने पर वही आ रहा है, तो आपका आंसर a हो जाएगा, अगर आप लोग वैल्यू पुट करने से करना चाहो तो। ठीक है राहुल, आगे चलता हूं मैं। तो ये जो तीन क्वेश्चंस, ये और ये क्वेश्चन नंबर 204 और 205 यही लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख दिया है। 204 और 205 आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 204 ये रहा, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन तो वही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 205 सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन तो वही है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को 203 मैंने समझा दिया है, 204 और 205 आप लोग कर लेना। इस टाइम कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 206। ये जैन, ये तो आप एक बार कॉल करो तो जो अपनी टेक्निकल टीम है उसको, वो आपको सही बता पाएंगे। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये जो लिखा हुआ है अपने पास, लिखा हुआ है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस रूट ए बी प्लस अपने पास b स्क्वायर। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, इसके साथ 2ab प्लस कर दो, और कोई चीज़ अगर प्लस की है तो साथ आपको माइनस भी करनी पड़ेगी। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कर दो, और ये आप लोग माइनस कर दो। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ से जो है फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो अपने पास है a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अपने पास बन गया, माइनस इस चीज को लिख सकते हो रूट 2ab का होल स्क्वायर। 2ab a स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा देंगे, और इसको खोलोगे तो वही आना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे तो ये चल ही रहा है a स्क्वायर माइनस रूट 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, इससे आप लोग बोलोगे कि सर अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए, तो आपने एक फॉर्मूला बताया है, क्या याद है क्या? अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2ab, एक बार तो प्लस का साइन लगाएंगे और एक बार हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। ये अपने पास तरीका होता है, अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो एक बार बीच में प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस, और नीचे ये तो चल ही रहा है ए स्क्वायर माइनस रूट 2ab प्लस बी स्क्वायर।
इससे अपने पास कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आप लोग अक्स रख सकते हो, ए बी का मान वाई रख सकते हो, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अक्स प्लस रूट 2y, यही अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ए ऑप्शन सभी का सही था, सभी का सही था। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश, ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले करवा चुका हूं भाई, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 97 98 वहां पर मैंने करवा दिया था, तो इसको वापस हम लोग रिपीट करेंगे नहीं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, दोनों तरीके से वैल्यू पुटिंग से भी और इससे भी हम लोग कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 208 आप लोग कीजिए। जो क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पहले हम लोग कर ही चुके हैं, दो बार टाइम लगाने का मतलब है नहीं, अभी करो। चलो यस, मदर्स पे कॉल कर लेना, आपके पास कोई नंबर होंगे वहां के, कर लेना उस पर कॉल, कोई टेक्निकल आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। अक्स स्क्वायर प्लस अक्स बराबर √3x है, देन अक्स की पावर 36 प्लस अक्स की पावर 24 प्लस अक्स की पावर 12 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। यहां पर देखिए ये अपने पास जो है पीडीएफ सेक्शन में देखो भाई मिलेगा, अक्स से डिवाइड कर दे, जिस स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है वो पीडीएफ सेक्शन में देखो तो सही जाकर। ये अपने पास अक्स से अगर भाग दे दें, यहाँ अक्स से भाग दिया तो ये, यहाँ अक्स से डिवाइड किया तो 1/x और यहाँ अक्स से डिवाइड किया तो √3। क्या कुछ स्पेशल कंडीशंस मैंने आप लोगों को समझाई थी? बोलिए थोड़ी बहुत याद है क्या? यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल कंडीशन समझाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे आप लोग ये बताइए, अक्स प्लस 1/x बराबर √3 हो तो अक्स की पावर 6 बराबर -1 होता है। ये कुछ कंडीशन मैंने बताई थी, स्पेशल कंडीशन, जब 2 हो -2 हो, 1 हो -1 हो, 3 हो √3 हो -√3 हो, ये 6 कंडीशन मैंने स्पेशल केस में आप लोगों को बताई थी, अगर याद हो तो अक्स की पावर 36 को अक्स की पावर 6 की पावर 6 लिख सकते हैं, ये अक्स की पावर 6 की पावर 4 है, ये अक्स की पावर 6 की पावर 2 है और ये अपने पास -2 है। यहाँ पर अपने पास ये जो है अपने पास -1 की पावर 6, -1 की पावर 6, -1 की पावर 4, -1 की पावर 2, -2, तो 1 की पावर 6 1, 1 1 और -2, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर आ गया 1। बोलिए सही है क्या? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। 209 देखिए, एक सीरीज है जो आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये सीरीज जो है वो इसी पर बेस्ड बनी हुई है, इसको आप लोग हटा दीजिए। देखो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर हमारे पास 3 है, अगर हमारे पास 3 है, तो इस चीज़ को मुझे आप लोग ये बताओ कैसे भी लिख सकते हैं क्या, कि x बराबर √9। देखते जाओ क्योंकि हमें उल्टा समझना पड़ेगा, पहले ये चीज़ मतलब पता होनी चाहिए, x बराबर √9, और इस चीज़ को मुझे बताओ ये भी लिख सकते हैं क्या, कि x बराबर 1 + 8, और मुझे बताइए इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x बराबर 1 + 2 × 4। आप कहोगे सर बिल्कुल उसी चीज़ को, 3 को √9 लिख दिया, समझते चलो, √9 को 1 + 8 लिख सकते हैं, x को 1 + 2 × 4 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को मुझे बताइए क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या, कि x बराबर 1 + 2 √16। वापिस इस जो 4 है उसको क्या √16 हम लोग लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये जो √16 है इसको मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ से यहीं लिखता हूँ मैं ताकि आपको सही समझ में आए, ऊपर तो क्योंकि स्टेप वाइज लिखता चला, 3 √9 को 1 + 8, 8 को 2 × 4 लिख सकते हो और 4 को √16। इस चीज़ को ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, कि 1 + 2, 16 को क्या 1 + 15 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 को 1 + 15। और इस चीज़ को मुझे बताइए क्या ऐसा लिख सकते हो कि 1 + 2
1 प्लस 3 इंटू 5 है, 15 3 गुना 5 है, और 5 को एक स्टेप बचाने के लिए मैं क्या रूट 25 लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ x बराबर 1 प्लस 2 1 प्लस 3 और इस 25 को क्या 1 प्लस 24 लिख सकते हो क्या? और 24 को मैं 4 गुना 6 लिखूंगा, 24 को मैं 4 गुना 6 लिखूंगा, तो x बराबर 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4 गुना 6 लिखूंगा 4, और 6 को मैं रूट 36 लिख सकता हूं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, देखो एक सीरीज बन गई 1 प्लस 3 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4 1 प्लस 5, कितना भी आप लोग बना सकते हो। इसको 1 प्लस 35 लिख लो। ये जैसे x बराबर यहां से अगर लिखना शुरू करूं तो 1 प्लस 2 1 प्लस 3, ये सीरीज वैसे समझ में नहीं आएगी, खुद ही सीरीज है 1 प्लस, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 1 प्लस 35 लिख सकते हो, 36 को 1 प्लस 35 लिख सकते हो। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1 प्लस 35 को, क्या मुझे बताओ 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4 1 प्लस 5 और 5 गुना 7 है, 7 को क्या 49 लिख सकते हो क्या? 49 वापस जो होगा अपने पास 1 प्लस 48 लिख सकते हैं, और 1 प्लस 48 को 6 गुना 8 यानी 6 इंटू रूट 64, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4 1 प्लस 5 1 प्लस 6, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। अक्सर ये सीरीज है, अब तो आपको सोचना नहीं है, ये तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है। बाकी आपके पास जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आए तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ये जो अपने पास 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4 1 प्लस 5 1 प्लस 6 ऐसे अगर चल रहा है तो अपने पास शुरुआत वाली 2 टर्म लेते हैं, 1 और 2 ऐड करते हैं और आंसर कितना आ गया 3। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे सीरीज यहां से शुरू हो जाए, इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सारे लोगों को याद है, लेकिन यहां से शुरू हो जाए तो आंसर बताओ क्या होगा, 1 प्लस 5 1 प्लस 6 1 प्लस 7 1 प्लस 8, यहां से शुरू हो जाए, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ध्यान रखना पहली 2 टर्म का योग होता है, यानी आंसर कितना होगा 5। अगर यहां से चलना शुरू हो जाए 1 प्लस 9 1 प्लस 10 1 प्लस अपने पास 11, यहां से चलना शुरू हो जाए, ऐसे अगर चलती जा रही है तो इन दोनों का सम होगा, यानी आंसर कितना होगा 10। हाँ ना बोलिए, क्या अब आप लोग ऐसी कोई सीरीज अगर आपके सामने आए, जरूरी शुरुआत में 1 प्लस 2 ये तो मैंने बता दिया, कहीं से भी शुरू हो सकती है 1 प्लस 3 से 1 प्लस 4 से 1 प्लस 5 से, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। अक्षर शर्मा आप जल्दी घबरा जाते हो भाई, जो कि ठीक नहीं है, बोलिए ठीक है क्या? मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये यहां पर जो है अपने पास ये ए है, चलो सोल्व करो आप लोग। तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये ए स्क्वायर अपने पास, ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना यही बनाने की कोशिश करते हैं यहां पर भी, ताकि अपने पास ऐसा हमें दिखाई देना शुरू हो जाए a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए माइनस या प्लस जो भी अपने पास बने, हम लोग ये बनाना चाहते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर जो नीचे होता है ऊपर वाली संख्या को वही कन्वर्ट करना आसान है, नीचे वाली संख्या को ऊपर कन्वर्ट करना आसान है, ऊपर वाली संख्या को नीचे कन्वर्ट करना आसान नहीं होता। नीचे की तरफ होल स्क्वायर बनाना मुश्किल है, उसमें ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना फिर संख्याएं रह जाएंगी, इसलिए जैसा नीचे है वैसा ही यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं बात करूं ये ए स्क्वायर है, ये अपने पास -6a के लिए इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू ए, तो अपने पास यहाँ पर जो अपने पास 2 के इंटू में होता है, एक तो 3 है एक a है, a का स्क्वायर तो है 3 का स्क्वायर 9 और चाहिए तो 9 ऐड करेंगे। और मुझे आप लोग ये बताइए ये तो ऐसे कैसे चल ही रहा है,
यहाँ पर आप लोगों ने 9 अगर ऐड कर लिया तो ये 9 बचा, तो इधर भी क्या 9 ऐड करना पड़ेगा क्या? अगर आप लोग कुछ भी ऐड करते हो, अगर इक्वेशन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लो इतना ही लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर आपने 2 ऐड किया है तो यहीं पर 2 प्लस भी करना पड़ेगा आपको, ऐसा होगा। लेकिन बराबर के दोनों तरफ अगर है तो फिर ये भी बोल सकते हैं इधर भी 9 ऐड कर दिया और इधर भी 9 ऐड कर दिया, वो बात एक ही है। सब्ट्रैक्ट करोगे, इधर 9 ऐड कर दिया और इधर से 9 माइनस भी करना पड़ेगा, ये बाद में जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो वो बात एक ही है, ध्यान रखना आप लोग। तो बराबर के दोनों तरफ हम लोगों ने ऐड कर दिया, इधर भी जो पूरी इक्वेशन थी वो पहले लिख लिया। एक तो अपने पास कौन कौन सी वैल्यू थी देखिए, एक वैल्यू ये थी ए स्क्वायर था, एक 2 इंटू 3 इंटू ए था, और एक ये था, और एक 9 था बराबर के उधर। मैंने क्या किया, इधर भी 9 ऐड कर दिया, ये लो, और इधर भी 9 ऐड कर दिया है। ये दो नई संख्याएं बराबर के दोनों तरफ ऐड की हैं, बोलिए ठीक है क्या? अब ये जो फॉर्मूला बन गया यहां से यहां तक, ये बनेगा अपने पास a माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास 1 अपॉन a माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग पूरे को अक्स मान सकते हैं, बराबर 18। अब इसको पूरे को हम लोग अक्स मान सकते हैं, a माइनस 3 को अगर अक्स मान ले तो अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर बन गया है। अगर हमें अक्स माइनस 1 अपॉन अक्स चाहिए तो दोनों तरफ से 2 माइनस करो, इधर से भी 2 माइनस कर दो और इधर से भी 2 माइनस कर दो, तो ये बनेगा a माइनस 3 यानी अक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अक्स की जगह a माइनस 3 है, और उधर बनेगा अपने पास 16 यानी 4 का स्क्वायर, इससे हट जाएगा और इसका मान अपने पास बी ऑप्शन 4 आ गया। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये वाला। आयुष अग्रवाल 3 6 9 हो अगर डिनोमिनेटर में तो उसको पहले काटते हैं, 9 हो तो 9 से काटते हैं, और 3 और 6 हो तो पहले 3 से काटोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है, और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग खुद ही कर पाओगे। ये दिया हुआ है और हम लोगों से वैल्यू पूछिए x प्लस 3 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 की पावर 3। और अब की बार ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आया तो वो आपको खुद को ही करना है। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ। नहीं होता तो उसमें नहीं लगेगा आयुष। अगर कट नहीं हो रहा है, नीचे 3 बचा रह गया, नीचे 9 बचा रह गया, नीचे अपने पास अगर 6 बचा रह गया और नहीं कट रहा है तो फिर उसमें अपने पास डिजिटल सम नहीं लगा पाओगे आप, फिर वो बढ़ता ही रहेगा। जैसे नीचे 3 है ऊपर 2 है तो 2/3 अगर बच गया अपने पास तो 0.66666 चलता ही रहेगा। तो फिर आंसर का डिजिट सम क्या होगा और इसका डिजिट सम क्या होगा आप पता नहीं कर पाओगे। वो तभी पता कर पाओगे जब जैसे 21 है, यहाँ पर 3 है, तो पहले आप लोगों को ये चीज़ काटनी पड़ेगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, 3 से 6 और 9 आ जाए, 3 और 6 आ जाए तो पहले 3 से काटोगे, और 9 आ जाए तो पहले 9 से आपको काटना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, तभी डिजिट सम आप लोग लगा पाओगे। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, और एक्स प्लस 3 का एक्स प्लस 5 की वैल्यू अगर पूछी हम लोगों से, ये अगर पूछा तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए। ये अगर कभी भी पूछे तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि हमें वैल्यू अगर इस चीज़ की पता हो, एक्स प्लस 5 a प्लस बी, एक तो इसकी वैल्यू पता हो और एक a प्लस बी का मान पता हो और एक a इंटू बी का मान पता हो, तो ऐसे क्वेश्चन में इसका मान तो एक कट जाएगा और तुरंत अपने पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन a प्लस बी का मान निकालने के लिए हमारी हेल्प करने के लिए ये दिया हुआ मिलता है। उल्टा हम लोग क्वेश्चन सोच रहे हैं, हमारी हेल्प करने के लिए दिया हुआ मिलता है। तो एलसीएम अगर x प्लस 5 आ गया तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, और ये हो गया अपने पास 1। और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है
वो आप लोग क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 4x रख सकते हो। इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पर है 4 माइनस 4x प्लस आगे ये तो चल ही रहा है 25 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। तो देखिए ऊपर से अपने पास ये हुआ 6x और ये हुआ अपने पास 30, 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर x प्लस 5 बचेगा और x प्लस 5 से एक कट जाएगा तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 6। अगर इसकी वैल्यू 6 आ गई है तो क्यूब का जो मान होगा इसका क्यूब करते हैं 216 और 3 गुना माइनस करते हैं, फिर ये हमारा काम नहीं रहता, ये तो आप डायरेक्ट दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में काम यही रहता है, ये वाली चीज़ सोल्व करना आपका काम है, बस ये ध्यान रखना आप लोग। बोलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आपके सामने आया तो उसको आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? धीरे धीरे आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर ये था 211। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 212। इसको तो आप लोग कर सकते हो, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ओनली और ओनली x है और x स्क्वायर भी है, कौन सी वैल्यू स्क्वायर में और इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता, तो x का मान मुझे बताइए क्या 1 ही होगा क्या? अपने पास 1 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 1 रखने पर 2 हो गया। तो अपने पास यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है तो 1 प्लस 1, इसका आंसर तो 2 आ जाएगा। क्या 212 तो आप लोग सीधा सीधा कर लोगे क्या? ठीक है सुरेश कुमार, अब ठीक कर लेना। नेक्स्ट आप लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ये कुछ हैं। क्वेश्चन नंबर 213, चलो करने की कोशिश आप लोग करो। देखिए मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए सोल्व करने का। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये रूट के अंदर अपने पास लिखा हुआ है, इसको मैं सोल्व करता हूं। रूट के अंदर है अपने पास 1 है प्लस 1 है प्लस 1/4 है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वैसे ये, इसको अगर मैं लिखूं तो 1 है, 1/4 है और 1/9 है। तीसरी टर्म अगर लिखूं तो 1/1 था ये। इसकी तीसरी टर्म अगर मैं लिखूं तो ये अपने पास होगा 1 प्लस 1/2 और 1/3, तो 1/9 प्लस 1/16 ये है 1/9 प्लस 1/16 प्लस ऐसे आगे की सीरीज चलती रहेगी और लास्ट सीरीज अपने पास ये है जो लिखने की ज़रूरत अभी हमें है नहीं, हम लोग तो इसी को सोल्व करते हैं। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर, ये यहाँ पर 4 हुआ, 4 4 और 4 8 और 1 9, तो क्या ये तो आ गया अपने पास 9/4 का रूट। इसको अगर सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो आ गया 36, ये यहाँ पर 36 9 13, तो ये आ गया 49। यहाँ पर इसको अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो अपने पास एलसीएम तो आ गया है 144, 144 और 25, ये अपने पास है 169 और ऐसे ही अपने पास आगे तक चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ का रूट अगर लेता हूँ, रूट अगर निकालो तो ये रूट होगा अपने पास 3/2, ये अपने पास होगा 7/6, ये अपने पास होगा 13/12 और ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा लास्ट टर्म तक। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, अगर आप लोग चाहो तो इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस 1/2, ये क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1/6, ये क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1/12, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर पदों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से पता करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ तक पता करोगे कि नीचे जब अगर 2 लिखा हुआ है तो पद सिर्फ और सिर्फ अपने पास कितना है 1। जब लास्ट टर्म अगर 2 लिखी हुई है और इसको काउंट करें तो हमारे पास पदों की संख्या सिर्फ कितनी होगी 1।
लास्ट टर्म अगर 3 लिखी हुई है तो पदों की संख्या कितनी होगी 2। यहां पर तीसरे में लास्ट टर्म अगर 4 लिखी हुई है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा ना 1, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 4 लिखी हुई है तो पद कितने हैं 3। इसका मतलब लास्ट टर्म चेक कर लो 999 अगर है तो टोटल पदों की संख्या क्या 998 होगा क्या, क्योंकि पहले में 1 और 2 दोनों आए हैं, यानी पहला 2 तक पहुंच गया, दूसरा 3 तक पहुंच गया क्योंकि 2 आ रहे हैं, तीसरा अपने पास 3 और 4 आएंगे, फिर 4 और 5 आएंगे, फिर 5 और 6 आएंगे, लेकिन 2 आया तो क्या पद तो अपने पास, टर्म तो क्या अपने पास ओनली 1 ही है क्या। यहां 3 आया तो टोटल पद कितने 2, 4 आएगा तो 3, तो टोटल मुझे आप लोग बताइए 999 लिखा हुआ है तो कुल पदों की संख्या 998 कैसे आई, ये बात सभी को पता है क्या, मुझे बताइए। यही बात इसमें सबसे पहले समझने वाली है। कुल पदों की संख्या टोटल टर्म्स जो है वो मुझे बताइए अपने पास 998 कैसे आए, क्या ये बात सभी को पता है क्या। तो जब आप लोग इनको देखोगे 1 सभी टर्म में 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग, तो ये जो चीज होगी इसको हम लोग क्या करेंगे 1 1 1 1 को जोड़ोगे तो टोटल 998 टर्म है तो टोटल 998 टाइम जुड़ेगा, और इसके अलावा 1/2 1/6 1/12 1/15 ऐसे ये तो चलता रहेगा। इसी प्रकार से बाकी बची हुई टर्म ये चलती रहेंगी। सभी लोग मुझे बताइए, ये अपने पास फिर समझाता हूं पंकज, कोशिश करना भाई समझने की। पदों की संख्या काउंट करनी है या तो पूरा लिख लो, 5-6 पेज भर के लिख लो, उससे हमें समझ में आ जाएगा। या थोड़ा दिमाग अगर लगाएंगे हम लोग तो पहला पद अपने पास 2 है लेकिन पद तो एक ही है, लास्ट में 2 लिखा हुआ है तो पद 1 है, लास्ट में 3 लिखा हुआ है तो पद 2 है, लास्ट में 999 लिखा हुआ है तो पदों की संख्या टोटल अगर काउंट करोगे तो उससे एक कम यानी 998 आएगा। तो ये प्रत्येक पद में 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग, तो कितनी बार 1 ऐड होगा, तो आप कहोगे सर 998 टाइम 1 ऐड होगा, तो यहां पर ये आ गया। इस चीज को 998 है, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है भाई, ध्यान रखना। 1 इंटू 2 लिख सकते हैं 2 को, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 1/3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। ऐसे अपने पास चलता रहेगा। अपने पास ये यहाँ पर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, 4 गुना 5 हम लोग लिख सकते हैं, और ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। यहां पर 998 अगर है तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हो आप लोग 1 माइनस 1/2, ये है 1/2 माइनस 1/3, ये है 1/3 माइनस 1/4, ये है 1/4 माइनस 1/5, ऐसे ही अपने पास ये चलता रहेगा। और मुझे आप लोग ये बताइए, इसी टाइप से चलता रहेगा तो क्या 1/2 से प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कटता रहेगा, तो 998 तो ठीक है, यहां से अपने पास 1 बचेगा और लास्ट टर्म 1/999 बचेगी, बीच की सारी टर्म कट जाएंगी। ये अपने पास 1/2 एक कटती गई, लास्ट में ये बचेगा, तो ये 998 है, और अपने पास ये जो है वो 999 है। 999 में से 1 माइनस करोगे तो ये हो गया 998, तो यही अपना आंसर है 998 ऊपर 998 अपॉन 999, ये है अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ये अपने पास ऑप्शन मिलेगा ए ऑप्शन, यही अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। ये चीजें ध्यान रखना भाई, सिंप्लीफिकेशन की हैं, मैं बाद में जब पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं बता दूंगा। क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है कि ये जो चीजें हैं इसको आप लोग नीचे जैसे 1 2 इंटू 3 है तो ऊपर भी नीचे भी अंतर 1 का है, ऊपर भी 1 है, तो इस चीज को ये लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। सोल्व करोगे तो वापस यही आना है, एलसीएम 2 इंटू 3, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। नीचे 3 पद भी आ सकते हैं, नीचे 4 भी आ सकते हैं, नीचे 5 भी आ सकते हैं, वो मैं सिंप्लीफिकेशन में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये जो क्वेश्चन था वो सिंप्लीफिकेशन का था। क्वेश्चन नंबर 214 में आपको पहले करवा चुका हूं। 214 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन सब रिपीट होंगे तो मैं उनको छोड़ देता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, और अगला क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो सोल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए।
ऐसे क्वेश्चंस अगर एसएससी में आए तो आप लोग वहां पर ऑप्शन पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। जैसे यही क्वेश्चन अगर एसएससी में आता है तो इस प्रकार से आता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास जैसे 6 है, b प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसे 14 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 27 और अपने पास 9 36 है। तो a की पावर 4, b की पावर 4 और c की पावर 4 बताओ। यही क्वेश्चन एसएससी में जब आया हुआ है तो वो ऐसे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू होगी 3, इसकी वैल्यू होगी 2 और इसकी वैल्यू होगी 1। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 और अपने पास एक 14 होता है। 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 8 35 और 1 36 ये भी होता है। तो 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। एसएससी में ऐसे आता है, लेकिन अगर कभी अपने पास ऐसा आ जाए जिसमें आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओ, अब 3 इक्वेशन दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3। अगर आप लोग कभी वैल्यू पुट नहीं कर पाओ तो क्वेश्चन a की पावर 4, b की पावर 4 और c की पावर 4 अगर पूछ ले तो कैसे करेंगे। तो एसएससी में आया तो आप लोग वैल्यू सोच पाते हो, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है। तो क्या आप लोग a का मान 0 या b का मान 0 या c का मान 0 रख सकते हो क्या? 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, तो क्या a का, b का या c का किसी की वैल्यू आप लोग क्या 0 पुट कर पाओगे क्या? आप खुद बोलोगे कि नहीं सर मैं इसके किसी की भी मान जो है वो 0 पुट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। तो या तो आप लोग वैल्यू सोच पाते हो तो ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वैल्यू नहीं सोच पाते हम लोग, तो फिर पूरा वो सोल्व ही करना पड़ता है। चलो करो। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखना, ए बी सी इक्वल्स टू 1 है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 2 है, ए स्क्वायर बराबर 2 है और क्यूब बराबर अपने पास 3 है। तो यहाँ पर अपने पास पावर 4 अगर चाहिए तो इस चीज़ का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। हमें जो गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर जो 2 गिवन है तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले इसका स्क्वायर आप लोगों को करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये आएगा a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब आपको एक बात समझ में आएगी कि हमें जरूरत पड़ी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वो अपने पास जो आता है इनटू में वो इससे आता है। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करें, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 1 है, स्क्वायर अगर करोगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 अपने पास आ गया। आप कहोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान सर 2 रख दो, मैं कहूँगा बिल्कुल रख दो, एकदम ठीक है। इसकी वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे आप लोग तो ये आएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ 2 रखोगे वो उधर जाके माइनस होगा तो -1। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या अपने पास -1/2 आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब हमें करना क्या है, हमें तो ए बी बी सी सी ए नहीं चाहिए, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर
सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2bca प्लस 2ca। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2abc में कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी और बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये अपने पास बचेगा। अब आप कहोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसकी वैल्यू ये कैसा है, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो देखो ये आता है, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस जो आएगा वो 2ab और bc प्लस 2bc ca प्लस 2ca ab अपने पास ये आएगा। तो मैंने तीनों जगह से a b और c कॉमन ले लिया, 2a b और c कॉमन ले लिया, 2a b और c कॉमन ले लिया, तो 2ab c कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा b, यहाँ पर बचा ओनली c और यहाँ पर बचा ओनली a, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो आपके पास a प्लस बी प्लस c का मान तो 1 है, तो आप किसी को बोलोगे कि मुझे तो a b c का मान और चाहिए। किसका मान चाहिए, a इंटू बी इंटू सी का मान चाहिए। तो अगर आपको a इंटू बी इंटू सी का मान अगर चाहिए तो फिर आप लोग जाओगे क्यूब के पास। ये सारा मतलब आपका दिमाग खोलने के लिए है, वहां पर वैल्यू पुट करके कर सकते हो, लेकिन अपने पास यहां पर हम लोग करेंगे जिसमें वैल्यू पुट नहीं कर पाओ तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इसके 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के, उन तीनों में से एक फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है, ये यहां पर आएगा अपने पास स्क्वायर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान तो 3 है, इसकी वैल्यू अपने पास 3 है, इसका मान पूछा है, ए बी सी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 ए बी बी सी सी ए का जो मान आ गया है, ए बी बी सी सी ए का मान पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस का 1/2। ये हम लोग हमारे पास माइनस का 1/2 है, तो 3 माइनस 3abc बराबर, इसको सोल्व किया तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस 3/2 आ गया, और 1 माइनस 3/2 का मतलब ये जो अपने पास आ गया है यहां से अपने पास 3/2 का मतलब 2 अपने पास यहां चला जाएगा, तो इसको माइनस 1/2 भी आप लोग लिख सकते हो। ये इधर आके ऐड होगा, 3 प्लस 1/2 बराबर 3abc है। तो यहां से अगर हम लोग यहां पर 3 गुना 2 6 और 1 7, 7/2 बराबर 3abc है। तो मुझे बताओ abc का जो मान है वो क्या अपने पास 7/6 यहां पर होगा क्या? कहीं पर अगर हम लोगों ने गलती नहीं की है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना भाई, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन अपने पास हो गई है तो वहां पर कोई गलती अपने पास नहीं हो जाए, ये आप लोग ध्यान रखना। फिर अपने पास हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2abc का मान निकालना है, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, अपने पास abc का मान कितना है 7/6, इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का मान 1 है बराबर 1/4 है, तो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, अपने पास ये आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना कहीं पर, कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग चेक करना कहां पर अपने पास हो गई है। -1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर कर दिया, 1/2 का स्क्वायर अपने पास 1/4 आ गया, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी और सी ए, तो अपने पास ये हो गया अपने पास 1 प्लस 3/2। ये यहाँ पर अपने पास प्लस का साइन आएगा ना, ये यहाँ पर अपने पास जो आएगा, ये गलती हमने कर दी ना, ये यहाँ पर कितना आएगा अपने पास 2, और अपने पास ये जो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा 3/2, तो ये अपने पास 5/2 हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 5/2 इधर आके अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास जो आ जाएगा, ये 5/2 जब माइनस करोगे तो ये अपने पास जो गलती हम लोग कर चुके हैं 1/2 का मतलब ये जो वैल्यू अपने पास 1/2 आएगी और ए बी सी का मान 1/6 आ जाएगा। ये मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है।
ए बी सी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1/6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/6। ये छोटी सी गलती मैंने कर दी है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 1/4 माइनस 1/3 का मतलब ये अपने पास बचेगा अपने पास 1/12। माइनस का बचेगा क्या, ये अपने पास 12, 3 माइनस 4 माइनस का 1/12, इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो ये आ गया a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2, इसकी जगह माइनस 1/12 है और बराबर में 4 है ही, 2 से कटेगा 6 बार, तो a की पावर 4, b की पावर 4 और c की पावर 4 बराबर 4 प्लस 1/6 है। तो आंसर जो आ गया वो क्या 25/6, ये हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। बोलिए एकदम ठीक है क्या। छोटा सा प्लस माइनस का मैंने यहाँ पर माइनस माइनस प्लस अपने पास होना चाहिए, तो 5/2 होना चाहिए, जबकि गलती से वो माइनस ही मैंने कर दिया, माइनस का 1/2 लिख दिया। तो फिर आप लोग आगे तो मुझे पता है कि अब आप लोग सोल्व कर लोगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन एक दो बार अगर अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चंस आपने कर लिए तो फिर एसएससी के क्वेश्चंस बहुत छोटे और आसान क्वेश्चंस आते हैं। या तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, या स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, या स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने वो फॉर्मूला लगेगा, तो सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। लेकिन एक बार आप लोग खुद जरूर करना। यहाँ पर तो मैंने आपके लिए सोल्व किया है कि इसको हम लोग हटा दें, इसको मैं हटा रहा हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 216 आप लोग करने की कोशिश करो। अनिल सुतार बताया ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था, वो मैंने पहले ही लिखा है एसएससी का क्वेश्चन ऐसा आएगा। फिर हम तो कुछ बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्लास में तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ही। फाइंड द फैक्टर, इस चीज के हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि फैक्टर क्या होगा, ये आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर फैक्टर अगर फाइंड आउट करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 1 और -1। हमने क्या किया, इसके साथ +1 कर दिया है और -1 कर दिया है। कहीं पर अगर +1 करते हो तो साथ -1 आपको करना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ हम लोगों ने +1 कर दिया और -1 कर दिया, इससे आपको एक फॉर्मूला दिखाई दिया a³ + b³ + c³ -3abc। ये a का क्यूब है, ये अपने पास b का क्यूब है, ये अपने पास c का क्यूब है। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 3abc। a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है, तो कट के वो आपको 3 दिखाई दे रहा है, जबकि रियल में ये हमारे पास ऐसे है। ये चीज़ यहाँ से x कट जाएगा तो वो 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में ऐसे है। और a³ + b³ + c³ -3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b + c, a + b + c, a² + b² + c², a² + b² + c² -ab, a का इससे गुना करोगे तो 1, -bc यानी 1/x -ca यानी x, तो ये तो अपने पास इससे कट जाएगा। तो ये x + 1/x + 1 ये भी इसका फैक्टर है, और दूसरा ये भी इसका फैक्टर है। जो भी अपने पास एग्जाम में आपको दिखाई दे दोनों में से एक, दोनों इसके फैक्टर हैं, ये भी और ये भी। तो हमारा आंसर होगा x + 1/x + 1, ये अपना ए ऑप्शन आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या। ठीक है, यहां पर अपने पास x + 1/x + 1 है, x² + 1/x² माइनस ये 1 से 1 तो कट ही गया, बस वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ a³ + b³ + c³ का जो फॉर्मूला अपने पास है, इसको मैं c मान रहा हूँ, -3abc। तो a + b + c, एक बार तो तीनों को जोड़ दो, और यहाँ पर इसके 3 फॉर्मूले आपके पास थे, -ab -bc और -ca। सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अपने पास 17। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। +1 काम में लिया ना, 1 का क्यूब ही तो है वो,
+1 जो है वो 1 का क्यूब ही तो था, +1 काम में क्यों नहीं लिया, +1 -1, +1 और -1 करो, अपने आप चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर 216 में। ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो ये मेथड होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना। इसका मेथड ये होगा, a बराबर b बराबर c बराबर आप लोग 1 पुट कर लो और फिर x का मान निकाल लो क्या होगा। वही वैल्यू a b c का मान पुट करने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर होगा। अगर x का मान पूछे तो ये तरीका होता है। जैसे यहाँ पर 1 1 पुट करोगे तो x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 बराबर अपने पास 3 है। तो ये अपने पास एलसीएम 2 आ गया, तो ऊपर हो गया 3x माइनस 3 और नीचे एलसीएम 2 का इंटू करोगे तो 6, एलसीएम लिया इंटू कर दिया तो 3x बराबर 9 है, तो x की वैल्यू आ गई 3। ए बी सी का मान पुट करने पर कौन से सा आंसर 3 आ रहा है, तो ये ए हमारा आंसर होगा। इस टाइप के 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना आप लोग। मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार कोशिश करना आप लोग समझने की। मैं आपको ये कह रहा हूं या ये समझा रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी अपने पास हो इस टाइप से, तो अगर बेसिक से किसी स्टूडेंट को करना है तो फिर बेसिक अप्रोच इसकी ये होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग -1 कर दीजिए। ये जो है एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर है -1 यहाँ पर कर दो, एक्स माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 यहाँ पर कर दो। और यहाँ कितने माइनस किए आपने इस साइड, आपने यहाँ पर 3 माइनस किए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। 3 अगर आपने माइनस किए हैं तो उधर से भी 3 माइनस करना पड़ेगा, तो इधर ये बच जाएगा 0। सिर्फ एक तरफ से आप लोग नहीं कर सकते कि कहीं एक तरफ ही माइनस करके देख लो, बराबर के दोनों तरफ करने पड़ेंगे। तो ये जो नीचे एलसीएम आ गया ये अपने पास आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये ऊपर बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये यहाँ पर एलसीएम आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये अपने पास है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें इस जगह से, इसको अगर मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पर, यहाँ से अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो ऊपर वाली संख्या को, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। इतना कॉमन लेने के बाद अपने पास बचेगा क्या, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो चल ही रहा है, तो या तो ये वाला 0 होगा या अपने पास ये वाला 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा। तो ये वाला अपने पास सारी संख्याएं तो स्क्वायर में 0 हो नहीं सकता, स्क्वायर में वैल्यू अपने पास 0 हो नहीं पाएंगी, तो अपने पास ये 0 होगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 है। तो यहाँ से एक्स का मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। तो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपने पास ये होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग ए बी और सी का मान अगर पुट कर दोगे और उसके बाद अगर सोल्व कर लोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं मिटाता हूं और थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 218, इसी पर ए बी सी का मान 1 1 पुट कर लेना। एक्स का मान क्या होगा, 19 20 21 आप लोग अभी करो। 4 क्वेश्चन 16 17 18 और 19 17 18 19 और 20 वो एक जैसे ही थे, एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं, तो करना अभी कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 221,
नहीं कर सकते, +1 +1 +1 करके नहीं कर सकते, फिर वो कॉमन नहीं आएगा अगर आपने +1 +1 +1 कर लिया तीनों में। तो ये देखिए इसके बराबर में अपने पास या तो आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहो तो x y और z का जो मान है वो तो आप लोग पुट कर दो 2 और 2, और a b और c का मान आप लोग पुट कर दीजिए 1। इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर वैल्यू पुट करना चाहो तो ऊपर 2 का स्क्वायर 4, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 4/4 1 आ जाएगा अगर वैल्यू पुटिंग से करना चाहो तो। दूसरा तरीका, अगर आप लोग इसको कंप्लीट सोल्व करना चाहते हो तो इन दोनों से हम लोग x स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं by प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर बराबर ax प्लस सी जेड, और जेड स्क्वायर बराबर ax प्लस बी वाई, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। जो अपने पास ये दिया हुआ है ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू है तो ऊपर नीचे आप लोग x से इंटू करो, यहाँ x से इंटू करोगे तो ax अपॉन ax प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ y से इंटू करोगे तो by प्लस by प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ cz और cz प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो मान है अपने पास, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर सकते हैं by प्लस सी जेड। ये वैल्यू पुट कर दो ax, इसकी जगह आप लोग पुट कर दो by प्लस सी जेड। by तो ठीक है, नीचे by और y स्क्वायर की जगह आप लोग पुट कर सकते हो ax प्लस सी जेड, सी जेड नीचे सी जेड तो ठीक है, और जेड स्क्वायर की जगह ये आप लोग पुट कर सकते हो ax प्लस बी वाई। एलसीएम सभी जगह सेम आ गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यही एलसीएम अपने पास आ गया है तो ऊपर भी बन जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये इससे अपने पास कट गया तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1। बोलिए सारे लोग सोल्व कर लोगे क्या? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। या तो वैल्यू पुटिंग से कर लेना या इस प्रकार से आप लोग इस चीज को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 222, 222 नंबर। देखिए मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर आप लोग कभी भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ऐसा बराबर ए बी सी अगर हो तो याद रखना यहां पर ए बी और सी का मान जो सेटिस्फाई करेगा वो सेटिस्फाई करेगा 3। यहां पर 3 गुना 3 9, 9 और 9 27, और 3 का क्यूब भी 27 होता है, 27 होता है। तो अपने पास या तो अपने पास क्या होगा यहां पर 3 3 3 सेटिस्फाई करेगा पहला तरीका, या अपने पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर सोल्व करना है बेसिक से। ये तो हुआ वैल्यू पुटिंग अप्रोच, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। दूसरा अपने पास ये जो हुआ a प्लस बी ऊपर है और नीचे है ए बी सी माइनस ए बी, यहां पर ऊपर b प्लस सी, नीचे है ए बी सी माइनस बी सी, ऊपर c प्लस ए और नीचे है ए बी सी माइनस ए सी। मुझे आप लोग ये बताइए ये जो दिया हुआ है ए बी सी माइनस ए बी, इसको उठाकर इधर ले जाओगे, ए बी सी माइनस ए बी की जगह क्या आप लोग यहां से ए बी सी माइनस ए बी की जगह क्या बी सी प्लस सी ए लिख सकते हो क्या? ऐसे ही अपने पास ये जो होगा ए बी सी माइनस बी सी की जगह क्या ए बी प्लस सी ए लिख सकते हो क्या? और सी प्लस ए अपॉन ए बी सी माइनस ए सी की जगह क्या आप लोग ए बी प्लस अपने पास बी सी लिख सकते हो क्या? यहां से देखिए सी कॉमन आएगा तो नीचे बचेगा ए प्लस बी कट जाएगा, तो ये बचा 1 अपॉन सी, ये बचा 1 अपॉन, यहाँ पर अपने पास अगर यहाँ से ए कॉमन ले लें और ये बचेगा 1 अपॉन बी। तो ए बी सी अगर एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बन जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ए बी सी है ही, ए बी सी है ही, तो आंसर कितना आ गया 1। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हमने क्या किया यहां पर, या तो आप लोग ए
बी और सी का मान 3 3 पुट कर लेना तो आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पर 3 3 3 और 3 3 माइनस 1 2, ये पुट कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना पहला तरीका, तो ऊपर होगा 6, नीचे 3 गुना तो 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा। दूसरा मुझे बताइए, इसको मैंने अंदर इंटू कर दिया ए बी सी माइनस ए बी, तो बताओ यहां से ए बी सी माइनस ए बी की जगह क्या आप लोग ए बी प्लस बी सी लिख सकते हो क्या? और बी कॉमन ले लें तो ए प्लस सी लिख सकते हो, तो इसकी जगह बी कॉमन लेकर ए प्लस सी लिख सकते हो। यहां पर सी कॉमन ले लो, माइनस ए बी है ना, ए बी सी माइनस ए बी, तो अपने पास ये ए बी और ये अपने पास क्या बचेगा सी ए, तो सी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा अपने पास ए प्लस बी बचेगा, तो सी कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा तो 1/c बचेगा। सेम कॉन्सेप्ट तीनों में हम लोगों ने लगा दिया। पंकज और कनक गुप्ता आप दोनों के लिए मैंने रिपीट कर दिया है, बोलिए भाई एकदम ठीक है क्या? दोनों के लिए मैंने क्या किया, ये पहले इंटू किया है, फिर ए बी सी माइनस ए बी की जगह ये लिख दिया हम लोगों ने बी सी प्लस सी ए। सी कॉमन लूंगा तो यहां पर a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा तो ओनली 1/c बचेगा। एक स्टेप गायब कर दो, परंपरा से थोड़ा सा हट जाओ तो फिर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आपको तो वैसे ही चलना चाहिए एकदम, एक स्टेप बीच से स्टेप आप लोग गायब करना सीखो। ये अपने पास Q इनवर्स है, अपने पास ये जो है 1/p प्लस Q इनवर्स है। ध्यान रखना -1 नहीं है, ये थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है 1 प्लस Q प्लस R इनवर्स, और ये अपने पास 1 प्लस R प्लस P इनवर्स है। ये ध्यान रखना पावर -1 है। ये -1 नहीं है, p की पावर -1 है। ध्यान रखना p इंटू क्यू इंटू आर बराबर अगर 1 है, p इंटू क्यू इंटू आर इक्वल्स टू अगर 1 है, तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेंगी? तो आप कहोगे इनकी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी 1 1 और 1। तो जो पूछा है उसमें p क्यू आर का मान 1 1 पुट करोगे तो 1 1 और Q इनवर्स भी 1 ही होगा। पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा और 1/3 3 बार आएगा जब पुट करोगे, तो आंसर कितना आ गया 1। ये था हमारी वैल्यू पुटिंग अप्रोच। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? पहला तरीका अपने पास इसमें यही है, वैल्यू पुटिंग अप्रोच से क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर सकते हो, सभी लोग ध्यान रखना। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको करने का क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को अब समझाता हूं सभी लोगों को। देखिए ये अपने पास ऐसा है 1/, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 प्लस पी प्लस क्यू इनवर्स को Q की पावर -1 अगर कहीं पर हो तो उस चीज को 1/Q हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास है 1/1 प्लस क्यू प्लस 1/r है, और ये जो अपने पास है ये है 1/1 प्लस r प्लस 1/p है। ये अपने पास है। मुझे आप लोग सभी लोग बताइए, इधर ध्यान देना, बेसिक से अप्रोच में बता रहा हूं, 1/Q की वैल्यू क्या रख सकते हो आप लोग? 1/Q जो है उसकी जगह मुझे सभी लोग बताइए 1/Q की जगह क्या आप लोग PR पुट कर सकते हो क्या? सारी चीजें मैं लिख लिख कर समझा रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसकी जगह ये पुट कर लेना, मैं लिख कर बता रहा हूं कि Q नीचे जाएगा PR, तो 1/Q की जगह आप लोग PR लिख सकते हो। 1/Q की जगह आप लोग PR लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो सभी लोग बताइए, क्या एकदम ठीक है क्या? इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे, यहां पर नीचे अगर एलसीएम R लोगे आप लोग, नीचे एलसीएम अगर R लिया तो ये हुआ R, ये हुआ RQ प्लस 1, और नीचे एलसीएम R था उसको पलट कर ऊपर भेज दो, और इसको भी सोल्व कर लो। नीचे एलसीएम P है तो P प्लस PR प्लस 1, और P को पलट कर ऊपर भेज दो। अब आपको दिखाई देगा एक चीज, यहां से आप लोग समझने की शुरुआत करोगे कि 1 प्लस P प्लस PR,
1 प्लस पी आर, एलसीएम दो जगह तो एलसीएम सेम आ गया, तो इनको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, यहां पर एलसीएम मुझे सेम बनाना है। अगर एलसीएम तीनों जगह सेम आ जाए तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, नीचे वाली चीजें एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर वाले तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। बोलिए सही है क्या? ठीक है, एक रखने पर 3/2 आएगा क्या भवानी शंकर? यार ये तो रखना आप, मैं ये बता रहा हूं क्या पता नहीं आप बीच में आते हो या बीच में सो जाते हो या फिर आते हो और फिर चले जाते हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा इस क्वेश्चन को सही कर लो, ये ऊपर पावर इनवर्स है। अभी भी एक बच्चा यही पूछ रहा है सर इसमें पावर -1 तो है ही नहीं। एक बच्चा कौन सा पूछ रहा है? हरिकेश मीना अभी तक यही पूछ रहा है। देखो वो कह भी रहा है कि सर टाइपिंग मिस्टेक है क्या, पता नहीं आप मतलब आप कैसे कहाँ चले जाते हो बीच बीच में, पता नहीं। तो ये चीज़ तो मैं पहले लिख कर मिटा कर आया हूँ कि यहाँ पर इन्वर्स है, पूरा लिखा था, पूरा मैंने बताया था। फिर अपने पास यहाँ पर भवानी शंकर वैल्यू नहीं पुट कर पा रहा है, पता नहीं क्यों। 1 1 और 1 1 की पावर कुछ हो 1 आना है, तो ये भी 1/3, आगे भी 1/3। भाई रखो, 3 बार 1/3 आएगा तो आंसर 1 क्यों नहीं आएगा? आप कह रहे हो सर 3 बार 1/3 जोड़ने पर 1 कैसे आ गया? भवानी शंकर भाई ये चीज़ें तो आप करो कम से कम। तो मैं आपको क्या बता रहा था, यहां पर अपने पास इस चीज को आर क्यू की जगह मुझे बताइए, यहां से आर इंटू क्यू की जगह क्या आप लोग 1/p लिख सकते हो क्या? तो ये जो आर क्यू है इसकी जगह मैं 1/p लिखूंगा, ये तो ऐसे कैसे? आर क्यू की जगह मैं 1/p लिखूंगा, ये इसका बेसिक अप्रोच होती है। P पलट कर ऊपर जाएगा, ये तो ऐसे कैसे चल ही रहा है। यहां से पहले तो एलसीएम P आएगा तो PR + 1 + P, और P पलट कर ऊपर जाएगा तो PR से इंटू होगा प्लस P अपॉन, ये तो चल ही रहा है। अब देखो तीनों जगह एलसीएम सेम हो गया, ये इसकी बेसिक अप्रोच होती है। 1 + P + PR, और ये भी 1 + PR + P सेम बन गया, कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आगे वाले 2 क्वेश्चन कर लेना, फिर आगे की चीज़ें और कल पढ़ाता हूँ, अगली क्लास में मैं आपको समझाता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।